हुआ था ये हमें बताइए थोड़ा। उस समझौते में वही लिखा था कि आप दोनों का जो भी अफेयर है दोनों लोग का आया था बात। तो दोनों लोग से मैं भी यही बोली थी कि अगर किसी का भी कॉल आता है, मान लीजिए अर्जुन का कॉल आपके मोबाइल पे आता है, चाहे राधिका के कॉल आपके मोबाइल पे आता है, दोनों नंबर ब्लॉक कर दिया जाए और 10 दिन एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, जो भी कड़वाहटें हैं वो दूर हो जाएंगी। यही सोच के मैंने कल इन लोगों को थाने में पूरा बाकायदे कोर्ट कचहरी से लेकर के एक बढ़िया सा कागज़ लिखवा करके उसमें बहुत कुछ लिखा गया था, जिसमें ये भी लिखा गया था कि उनके जो चैनल है 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर है जिस चैनल पे, उस चैनल का खाता नंबर मालती चौहान के खाते नंबर से जोड़ा जाए, ताकि मालती बार बार बोलती हैं कि मेरा पति कुछ देता नहीं है, मुझे पैसे नहीं देता है, मेरा भरण पोषण नहीं करता है, अपने सारा पैसा खर्च करता है, जो कि सरासर गलत है, झूठ है। तो इसमें यही हुआ था कि उनका खाता लग जाए, बाकायदे सारा लिखा पड़ी हुआ और वहाँ पे ये हुआ कि दोनों एक हो गए, सुलह हो गया, दोनों लोग साइन किए खुशी खुशी। गवाहनामा पे उनका राहुल चौरसिया का लगा था और बोले लोग कि गवाही आप भी दे दीजिए, मैंने नहीं दिया, मैंने लिखित कोई गवाही नहीं दिया, तो मुझे भरोसा नहीं लोग पे। अच्छा, अभी आप अर्जुन के घर पर आई हैं, अर्जुन के वाइफ से आपकी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा बातें हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, जरा उस बातों को बताइए। अर्जुन की वाइफ अभी भी कह रही हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो आप आ जाओ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो कि एक उस महिला को हम क्या माने, एक देवी मानेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो क्या कह रही हैं कि जो भी हुआ उस पर सब मिट्टी पाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। तो कहीं ना कहीं सही बोल रही हैं। अभी भी अगर घर बढ़ जाता है तो बढ़िया है वहाँ से। अच्छा, जब आप इनसे बातचीत कर रही थी तो मतलब उनका घर में क्या रिएक्शन था, कैसे बिहेव करते थे, इन सारे मैटर पे कुछ बात हुई कि नहीं? वो कह रहे हैं कि 1 महीना से वो आते थे, गायब हो जाते थे, कहते थे कि मैं 2 दिन वहाँ पे हूँ, ये काम कर रहा हूँ, इस प्रकार की बातें उनकी पत्नी बता रही है। देखिए, एक हाउस वाइफ का क्या होता है, पहली बात तो उसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। उसकी वाइफ के पास जो कि वीडियो देखे और पूरा जानकारी ले। ठीक है, उसके पास मोबाइल नहीं है और पति का बिजनेस ही वही है गैरेज वाला, जो कि कहीं अदर जगह पे, तो उसको क्या पता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो बेचारी घर में अपना बच्चों को देखती है, अपने सास ससुर को बनाती खिलाती है, सारा काम करती है, जो बीवी वाला फर्ज है सारा निभाती है। और अच्छा, क्या आपको लगता है कि दोनों परिवार को आप एक करा पाएंगे? मतलब जिस प्रकार से आप लगी हैं, कहीं न कहीं ये आपकी भी अग्नि परीक्षा चल रही है कि एक बार आप विष्णु और मालती को एक कराने की कोशिश की, वहाँ से मामला सॉर्ट आउट होके वो लोग घर वापस आते हैं और रास्ते में मालती चौहान ये बोलती हैं कि अगर मेरी शादी अर्जुन के साथ नहीं होगी तो मैं कुछ कर लूँगी और विष्णु जी तुम जेल चले जाओगे। तो विष्णु जी हंसते हंसते मंदिर में शादी करा देते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, अर्जुन और उनकी पत्नी दीपमाला को आप एक करा पाएंगी? हमारा तो कोशिश यही है कि मैं उनको एक कराऊं, बाकी कोई हम तो कोर्ट जज कलेक्टर नहीं है। बाकी अगर हम नहीं कुछ करा पाएंगे तो उसके लिए प्रशासन है और प्रशासन तब अपनी काम करेगी। अगर आप अपना पूरा प्रयोग करते हुए अगर एक नहीं करा पाएंगी तो किस प्रकार का एक्शन दीपमाला से आप लेवाएंगी अर्जुन जी के ऊपर? तब वही बस लास्ट चॉइस बचता है प्रशासन। प्रशासन से ही तब होगा। सर्विस लाइन में जब नंबर जाएगा तो कहीं भी किसी कोने में रहेंगे तुरंत निकल जाएंगे। अच्छा, दीपमाला के सास ससुर अर्थात अर्जुन के माता पिता से कुछ आपकी बात हुई या नहीं बात हुई? वो कुछ बात करने के लायक ही मतलब ऐसे नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि मम्मी जो हैं एकदम रो रही हैं, पापा भी जो खबला रहे हैं। इस परिवार में हम आए हैं, हम खुद रो दिए हैं हम, क्योंकि वो आते ही उनकी वाइफ जो है हमको फरकवार पकड़ के रोने लगी हैं, हमारा भी आंस निकल गया। देखिए, हम नहीं चाहते कोई महिला रोए, हम कभी नहीं चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें, अपना परिवार अपना फैमिली देखें। और जो भी ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ पर दीपावली आप दोनों परिवारों को अच्छे लेवल पे मनवाने वाली थी कि दोनों परिवार मिलकर दीपावली का उत्सव मनाएंगे, धनतेरस नज़दीक है, लेकिन अब कहीं न कहीं परिवार में बहुत बड़ा विखंडन होने जा रहा है। क्या लगता है दीपावली के पहले ये सफलता गोरखपुरिया भौजी पाएंगी या नहीं पाएंगी? कुछ कह नहीं सकते हैं सर। क्योंकि अभी आप लोग के सामने ही सारा मैटर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा के हो रहा है, सारा कुछ मैटर आप लोग के सामने है। आप भी कोशिश कर रहे हो कि एक मिल जाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी जनता सभी चाह रहे हैं कि दोनों फिर से परिवार इन लोग का सही हो जाए, बस जाए। पूरे गाँव वालों को हमसे एक उम्मीद थी, हमारा ही वेट सब लोग कर रहे थे, नहीं तो ये लोग प्रशासन के पास कब्बे चले जाते। इन लोगों से मैंने कहा कि थोड़ा सा और मोहलत दीजिए इन लोगों को, एक वीडियो में के द्वारा इन लोगों को सूचना दी जाए। मान लीजिए फ़ोन तो बंद है, नहीं
नहीं लग रहा है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है वीडियो के माध्यम से इन लोगों को बोला गया है कि आप 24 घंटा 12 घंटा का समय ले लीजिए और अपने अपने घर वापस आ जाइए, आप पर कोई एक्शन नहीं लिएगा। अगर ये आ जाते हैं तो मैं सच कह रही हूँ, इन लोगों पर एक्शन नहीं होने दूंगी, क्योंकि अपने परिवार में ये खुश रहे अपने बीवी के साथ, वो अपने परिवार में खुश रहे अपने पति के साथ, क्योंकि क्षति तो दोनों परिवार को पहुँची है। ये महिला है रो करके अपना दर्द दिखा दे रही हैं, वहाँ विष्णु का क्या हाल होगा वो तो वही जानता होगा। वो हंसी हंसी भला ही शादी करवाया है, लेकिन जिस समय शादी हो रही थी उस समय उसका फेस का रिएक्शन जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन कैसा था उसका। वो तो खुशी खुशी बोल रहा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जानते हैं, आप कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा। मालती जी एक दिन पहले आपसे हेल्प मांगती हैं, क्या 12 बजे रात के बाद ये कुछ पता चल पा रहा है कि मालती और अर्जुन एक साथ कहाँ पर हैं? नहीं पता पाएंगे। हाँ। क्योंकि उन लोगों का नंबर भी मेरे पास है, तो दोनों लोग का नंबर है, लेकिन दोनों लोगों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, बंद है। हाँ, दोनों लोगों का नंबर बंद है। हाँ। आप ये देख सकते हैं गोरखपुरिया अर्जुन जी के परिवार में आई हुई हैं और कहीं न कहीं लगातार अर्जुन के पत्नी को दीपमाला को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार पूरा मामला कहाँ तक जाता है और क्या इस पर निकल कर आता है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।